फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें हमने पढ़ा प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के बारे में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट क्लर्क, टाइम एंड डिसिप्लिनर, देन स्पीड बॉस, अंडर द प्रोडक्शन गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ओके, सो दीज कम अंडर द हेड ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री में कैसे होगा ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कैसे हम चीजों को स्टैंडर्डाइज करेंगे? सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइज का मतलब है एक स्टैंडर्ड सेट करना, टू सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज का कोई स्टैंडर्ड सेट करना। सिंप्लीफिकेशन मतलब उसको आसान बनाना। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन मतलब, जैसे कि यू कैन टेक एग्जांपल, जैसे हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट कर देते कि इससे लो क्वालिटी हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वहां से हमने क्या कर दिया, अपनी चीजों के स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया। देन सिंप्लीफिकेशन, व्हाट डज द वर्ड सिंप्लीफिकेशन मीन्स? सिंप्लीफिकेशन मतलब आसान बनाना। जैसे कि आपको शूज का साइज मिलता है, कभी आपने 2.5 का शूज बाय किया है, तो वहां पे क्या है, उन्होंने क्या सेट कर दिया है, काम को आसान बनाया है। शूज का 2, 4, 2, 3, 4 इस टाइप से आपको साइजेस मिलते हैं, क्लॉथ के नंबर्स मिलते हैं आपको 38 है ना, 40 मीडियम साइज, स्मॉल साइज, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस टाइप से मिलता है ना। तो वो सिंप्लीफिकेशन किया है उन्होंने अपनी चीजों को, ऑल्टरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, उन्होंने साइजेस बना दिए हैं। यहां पे बात आ रही है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन की। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स। डीपली समझते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, स्टैंडर्ड्स को सेट कर देना, प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मतलब जो हमने किसी चीज का स्टैंडर्ड कर दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं कोई हमने क्वालिटी देनी है तो हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, हम उस लो क्वालिटी से नहीं जा सकते। हम रेमन का कपड़ा यूज करते हैं अपनी चीजों को बनाने के लिए, तो हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड कर दिया है, हम लो क्वालिटी। अब आप केएफसी के वो चीज एग्जांपल लीजिए, केएफसी का। केएफसी क्या करता है, अपने चिकन का वो बेचता है, तो उसकी क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है उसका। लोग वहां पे क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड है कि यार ये चीज कहीं और अवेलेबल नहीं है, किसी और पे वो चीज आपने खाई है, जो उनका मिलता है वो क्वालिटी नहीं मिलती होगी जो केएफसी का है। तो वो क्या है, उनका स्टैंडर्ड है कि हमारी क्वालिटी है। उनके सुबह 2 बजे तक, मतलब जो उनका सामान है वो एयरपोर्ट्स के थ्रू किया जाता है, तो उनकी क्वालिटीज क्या है, स्टैंडर्ड है। यहां भी उन्होंने क्या किया है, स्टैंडर्ड को सेट किया है। टेक्निक है उनकी, तरीका है उनका स्टैंडर्ड को सेट करने का, प्रोसेस के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान उनके अपने बेंचमार्क्स है जो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, टाइप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, पार्ट में, एक्सीलेंस में। जैसे कि आप सीमेंट की बात कर लीजिए, सीमेंट में भी क्वालिटीज आती हैं, एसीसी का बाय करो, अल्ट्राटेक का लो, किसका लो, तो बेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड किसका अच्छा है, तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड चीज मिल जाएगी। तो चीजें जहां पर आपको स्टैंडर्ड मिले वो होता है स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर सपोर्ट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ये मेथड है, जो ये चीज है, यहाँ पे प्रिविलेंट क्या है, उन्होंने मेथड्स को, the best practice can be kept and further refined to develop standard which should be followed throughout the organization. Very very important word, which should be followed throughout the organization. जो ये स्टैंडर्ड है ना, ये ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा, मतलब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब तक चल रही है, जब तक वो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन का, तब तक उनके स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे। स्टडी करेंगे, यहाँ पे टेक्निक्स की कुछ स्टडी होती है, टाइम स्टडी, फैटिक्स, ये दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, तो अभी मैं ये नहीं बोल रही हूं, इनके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे, इन्होंने कुछ
स्टडीज की है, टाइम की, मोशन की, फटीग मेथड, डिटेल में हम आगे समझेंगे इनको। ये कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स है बिजनेस प्रोडक्शन के लिए जो बेंचमार्क बनाई गई है ताकि स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। ये जो चीजें हैं, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, इन सबको ध्यान में रखकर स्टैंडर्डाइजेशन को सेट किया गया है। ये टेक्निक जो वर्क के थ्रू हो रही है उन चीजों को देखकर। देन कमिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करना। किन चीजों का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल का, टाइम में, प्रोडक्ट में, मशीनरी में, मेथड में, वर्किंग कंडीशन में। ये जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ये बेंचमार्क से मतलब सेट कर दिया कि इससे क्वालिटी लो क्वालिटी नहीं लेनी है। ओके, विच मस्ट बी अधीड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी कि उसको आप चेंज नहीं करेंगे प्रोडक्शन के दौरान। आपने क्या कर दिया है? स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया है। ये किसका ऑब्जेक्टिव है? स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया आपको? मीन्स यू हैव फिक्स द साइजेस, यू हैव फिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब आपने क्या कर दिया? वहां पे फिक्स कर दिया है। एक्सीलेंस दिया है अपने स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को, परफॉर्मेंस ऑफ मेन्स एंड मशीन्स को यहां पे आप स्टैंडर्डाइजेशन दे रहे हैं। अच्छी मशीन ला रहे हैं, अच्छी क्वालिटी यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया? एक गुड स्टैंडर्ड आपने यूज किया है। गुड क्वालिटी आपने अपनी कंपनी में यूज किया, गुड क्वालिटी आप वहां पे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। देन कमिंग टू द वर्ड सिंप्लीफिकेशन, आसान बनाया चीजों को। कैसे? जैसे शूज देखते हैं आप, मैंने शूज का एग्जांपल दिया है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कभी 1.25 सुना है? सिंप्लीफाई किया अपने आसान को, क्योंकि जूते वाले को बनाना भी आसान है। अब कोई 1.25 से कितना मेजरमेंट लेता रहेगा? सीधा पता है ये 1 का है, ये वाला, और ये वाला मेरा खांचा 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो मुझे बच्चे के लिए बनाना है तो मुझे 1 यूज करना है, किसके लिए बनाना तो कितना यूज करना है। तो इस तरीके से वहां पे उन्होंने अपने काम को आसान करने के लिए, पूरी वर्ल्ड में चले जाओ आपको हर जगह साइजेस उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको कहीं पे 1.25 का साइज नहीं मिलेगा शूज का, यार ये जरा सा छोटा है, जरा सा बड़ा है मेरे पैर से, ऐसा नहीं होगा। हल्का इधर इट विल फिट्स यू और इफ डजंट देन यू विल बाय अ स्मॉलर साइज, है ना। तो ये चीजें हो जाती है। जहां पे हमने बात की है साइजेस की, डायमेंशंस की। Why standard implies new varieties instead of existing word? स्टैंडर्डाइजेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? नई वैरायटी की। और सिंप्लीफिकेशन में हम बात कर रहे हैं साइजेस की, उसके डायमेंशन की, उसके प्रकार की। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, ये आ गए आपका सिंप्लीफाई करने के लिए। कपड़ों में देख लो, शूज में देख लो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड सेट मिलेगा, है ना। ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जहां पे मिल जाएगा। इनफैक्ट वॉचेस को भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, कितना छोटा बड़ा करना है, वहां पर भी आपको स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, जब कंपनी चीजों को बना रही है तो वो इन चीजों का ध्यान रखती है। आप जैसे बात कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, नोकिया, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन लार्ज शेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। तो जो हेल्प करता है लार्ज शेयर ऑफ रिस्पेक्टिव मार्केट, स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने टेक्निक से। जैसे कार का प्रोडक्शन हो रहा है तो स्मॉल कार से मिलती है ना, बिग कार से मिलती है, एक्सपेंसिव भी मिलती है और आपको लो क्वालिटी भी मिलती है। तो आपने क्या किया है? अपनी चीजों को सिंप्लीफाई किया है, आसान बनाया है, ताकि आप उस कॉस्ट को बचा सके, सो दैट यू कैन सेव द कॉस्ट। आप क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को बचा सके। समझ आया आपको? यानी कि हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेथड स्टडी की। मैंने बोला ना ये आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज मेथड स्टडी। ओके, मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किस तरीके से, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चार्ट होगा, क्या रिसर्च होगा, टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, दैट्स द मेथड। कुछ आपने सेवरल पैरामीटर्स का मतलब है यहाँ पे, टू डिटरमाइन द बेस्ट वे, टू सेवरल पैरामीटर्स का बेस्ट वे मतलब कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ये देखने के लिए कि आप वो चीज कैसे कर पा रहे हैं। बेस्ट वे देखना है,
अगर आपको 10 सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, तो आप उसमें से क्या करोगे? बेस्ट वे चूज करोगे। वो मेथड स्टडी है। जैसे मैंने आपको बोला, अभी से एक और एग्जांपल ले लो, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा वो। अब एमसीक्यूज आते हैं आपके, कई बार किसी एमसीक्यूज में आप ऐसे अटक जाते हो कि आपको अब समझ में नहीं आता कि ऑप्शन आपको लग रहा है ए और कई बार आपको लगता है सी, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें से भी बेस्ट लेना पड़ता है आपको, है ना? आपको लगेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, पर आप क्वेश्चन को फिर रीड कीजिए और आपको पता चलेगा क्या बेस्ट है। तो आपने क्या किया? वो मेथड स्टडी करिए। आपका तरीका है कि आपने बेस्ट को लिया। तो इसीलिए हर किसी का, हर कंपनी का, हर किसी का तरीका क्या होता है? अलग होता है, अलग चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, फोन्स, मॉडल्स अलग आते हैं, मेथड्स अलग आते हैं। पानी की बॉटल का एग्जाम्पल लीजिए, शेप्स अलग मिलती है। एक्वाफिना क्या शेप लेता है, बिस्लरी क्या शेप लेता है, तो उनके अपना तरीका है क्वालिटी को, वाटर को यूज उसमें डालकर यूज करने का, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे? मेथड स्टडी कर रहे हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। जब तक उसकी पूरा वो रॉ मटेरियल से, जब तक वो एक रॉ मटेरियल से फाइनल नहीं बना है, जब तक वो इंटरमीडिएट गुड से फाइनल गुड नहीं बना है, तब तक पूरी स्टडी की जाती है प्रोडक्शन के दौरान। कहां पे कमी है, कहां पर नहीं है, कैसे फ्लॉस को खत्म किया जा सकता है, कमियों को पूरा किया जा सकता है, ये मेथड स्टडी के दौरान देखा जाएगा। कंपनी यूजेस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली, जैसे ऑटो कंपनीज है। होल द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी। ये ध्यान में रखने, कंपनी क्यों कर रही है मेथड स्टडी? कॉस्ट कम हो सके, क्वालिटी ज्यादा हो सके, कस्टमर्स को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल सके, चीजें सामान अच्छा मिल सके, स्टैंडर्ड चीजें मिल सके, इसलिए किया जाता है। जैसे फॉर डिजाइनिंग अ कार, द असेंबली लाइन, प्रोडक्शन वर्ड एंटिल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, किस तरीके से क्या हो रहा है वो देखा जाएगा। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। किस तरीके से किया जाएगा? डिजाइनिंग कार की सीक्वेंस में होगा, कैसे बननी है। मैंने आपको पानी का बॉटल दिया ना, बिस्लरी की शेप, आपको बिस्लरी मैं बोल रही हूँ तो सबके दिमाग में उसकी शेप आ गई होगी, कैसी आपकी वाटर बॉटल आती है। तो आपको मालूम है कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या नहीं। तो यहीं पे आपकी मेथड स्टडी। सिमिलरली कार्स, नैनो बोल रहे हो तो आपके दिमाग में नैनो आ रहा है, कैसी होती है। अब मैं आपको मर्सिडीज बेंज बोलूं तो आपके दिमाग में घूम रही होगी, राइट। लैम्बोर्गिनी बोलो तो आपको लंबी कारें याद आती है। तो इस तरीके से आप उनका अपना स्टैंडर्ड्स है, अपनी क्वालिटीज है जो वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम किया है, अपनी क्वालिटीज को मैक्सिमाइज किया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी, यस, मूवमेंट्स की स्टडी। वेरी गुड। जैसे कि lifting, putting objects, setting, changing positions, which are undertaken while doing a typical job. यहाँ पे क्या है? मोशन स्टडी है, कितनी बार लिफ्ट होना है, कैसे जाना है। आप जैसे एग्जांपल लीजिए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अब एक तसला लेकर वो कैसे छत को बनाने के लिए लेके जाएगा, कहां से बना रहा है, कहां से जाएगा। तो मशीन को लगाया और क्या किया? काम को आसान बनाया। तो मोशन स्टडी में जैसे अब आप एग्जांपल लीजिए, कोई सामान जाना है किसी का, फॉर एग्जांपल बुक्स है किसी कंपनी की, अब वो उन्होंने दूसरी जगह पर इंपोर्ट करनी है। जैसे आप अमेजोन का ले लो, कोई जैसे डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरीज करते हैं, आपका कोई माँ गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो सब क्या होता है? वो एक डिलीवरी बॉय लेकर अपने ट्रक में लेकर आता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर वो अदर सिटीज में सेंड किया जाता है। तो वहां पे जो लिफ्टिंग होती है ना उन ऑब्जेक्ट्स की, वो पर्टिकुलर तरीके से होती है। ऐसे नहीं कि अब यहां से फिर उसी शॉप के 10 चक्कर लगाए जा रहे हैं। देखा जाता है कितना सामान एक दिन में कितना उठना है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे किया जाता है। बार बार वो अपना जो है उस शॉप पे इतना रोटेशन नहीं करते हैं। अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाया जाता है ताकि जो एफिशिएंसी है वो कम ना हो। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गिलबर्ट वर एबल टू रिड्यूस मोशंस ब्रेक लेयरिंग फ्रॉम 18 to 5। और जो ये चीज थी, जब उन्होंने इस चीज का स्टडी किया मोशन से, कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अब एक मान लीजिए मजदूर है, उसको संभालने नहीं जाना, तो यहां से वो वहां जा रहा है, फिर वो लेकर आ रहा है, तो उससे क्या है, उसको 18 मिनट में मान लो या 20 मिनट में वो काम को कर पा रहा था। जब उस चीज को पास लाया गया तो वो काम क्या हुआ? 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा था।
तो क्या किया गया, टाइम को किया गया। टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू अबाउट 4 times बाय दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी इस प्रक्रिया से। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी motions which are productive, which are incidental, motions which are unproductive। अब यहाँ पे फाइंड किया गया इन तरीकों से कि कौन से प्रोडक्टिव हैं, कौन से इंसिडेंटल हैं जो स्टोर्स में जाने के लिए हैं, और कौन से अनप्रोडक्टिव है, अननेसेसरीली मोशंस किए जा रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे, जब वो ब्रिक लेयर कर रहे थे तो फ्रॉम 18 to 5, ये क्लास when they were layering the brick to from 18 to 5 they reduced, क्योंकि बहुत चीजें उनकी एक्टिविटीज कम हुई जब उन्हें मोशन स्टडी का ध्यान दिया गया कि किस तरीके से काम को करना है। ओके, नाउ कमिंग टू टाइम स्टडी। नाउ कमिंग टू टाइम स्टडी। टाइम स्टडी से क्या समझते हैं आप, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए उस काम को करने का, दैट इज टाइम स्टडी, जिसमें हम टाइम को फाइंड आउट कर रहे हैं। वेल डिफाइंड जॉब में हम टाइम को फाइंड आउट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ईयर ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। यहां पे हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर रहे हैं। वेल डिफाइंड जॉब है, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। स्टैंडर्ड टाइम हम देख रहे हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, कोई वर्कर है, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल, ये मान लीजिए ये आर्टिकल लिखना है, तो उस आर्टिकल को लिखने के लिए एक राइटर को 15 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं, 15 मिनट्स। तो वो एक टाइम स्टडी कर दिया गया है कि कितना टाइम उस चीज को करने में लगेगा। मतलब मीन्स हाउ मच टाइम इज बीइंग स्पेंट टू डू अ वर्क। एक काम को करने में आपका कितना समय जा रहा है, दैट इज योर टाइम स्टडी।